इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपनी कोर्सेज को वेबिनार्स के माध्यम से बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। नमस्ते, मैं ओम वैष्णव। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और जैसे आप जानते हैं कि अगर आप अपने कोर्सेज को बहुत ही आसानी से लॉन्च करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और मैनेज करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से टीचमोर के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें टीचमोर पे और अपनी कोर्सेज को बहुत ही आसानी से लॉन्च करें। आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हैं और अपने रेवेन्यू जनरेशन कर सकते हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वेबिनार क्या भला है। डेफिनेटली आपने वेबिनार सुना भी होगा और मे बी आपने अटेंड भी किया होगा। वेबिनार का मतलब होता है, आप सेमिनार तो ये वर्ड तो जानते हैं ना, सेमिनार ऑफलाइन सेमिनार होता है, मे बी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है। तो जो सेमिनार जब आप उसको ऑनलाइन में लेके आते हैं यानी वेब में लेके आते हैं, वो हो जाता है वेबिनार। सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे आप अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिर फर्दर जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो आपका कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे वेबिनार को क्यों इस्तेमाल करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे इतना मार्केटिंग कैंपेन चला रहा हूँ, लीड जनरेशन कर रहा हूँ, ड्रिप कैंपेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, पर वेबिनार की क्यों ज़रूरत है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप एक एजुकेशनल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। यानी आपका अगर कोर्स होता है, रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, तो वो एक प्रोडक्ट है ना जो आप सेल कर रहे हैं अपनी मार्केट को। यहाँ पे वेबिनार के माध्यम से क्या होता है, सेमिनार वाला ही फील आपको आ रहा है, सेमिनार वाली चीज़ें ही आप कर रहे हैं। यानी आपके सामने एक ऑडियंस रहता है, आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। यानी आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो फिर आप ले सकते हैं। उनको आप थोड़ा सा टेस्ट दे रहे हैं, यानी उनको आप ट्रेलर दे रहे हैं। उसी के साथ साथ मे बी आपने कुछ ट्रायल वीडियो दिखाया है अपने ऑडियंस को। आप सोच रहे हो कि हाँ ट्रायल वीडियो दिखा दिया तो उनको तो पता चल जाएगा कि कोर्स में क्या है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जब आप वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, तो क्योंकि आप डायरेक्टली अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपका एंगेजमेंट बेटर होता है। उनको अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि सर मैडम ये मैं सीखना चाहता हूँ, आपके कोर्स में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन एंड देयर उनका जो डाउट है वो क्लियर हो जाता है। एंड इट हेल्प्स यू बिल्ड मोर ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड सेल्स भी बढ़ता है। एंड यहाँ पे क्योंकि वेबिनार में आपने डेफिनेटली देखा होगा कि आप इस सेल्स प्रोसेस को ऑटोमेट कर पाते हैं और उसको और भी इम्प्रूव कर पाते हैं, क्योंकि जब आप एंगेज करते हैं, ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो आपका सेल्स भी जो है वो और भी सिंपल हो जाता है और भी पर्सनल लेवल पे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। एंड वेबिनार आज के ज़माने में बहुत ही लो कॉस्ट में आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कोर्स को सेल करते हैं सेल्स फनल के माध्यम से या ड्रिप कैंपेन के माध्यम से या फेसबुक में इतना कुछ ऐड चलाने के बाद अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि आपने ऐड कैंपेन चलाया, वहाँ पे आपने ये सिस्टम किया कि भाई मेरा ऐड देख के ही मेरा जो कोर्स है वो सेल होगा। मे बी वहाँ पे आप पर कोर्स आपका खर्चा आ रहा है 200 रुपये, वहाँ पे भी आपका ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहा है, मे बी आपको रिफंड ज़्यादा देना पड़ रहा है, कोर्स कंप्लीशन उतना नहीं हो रहा है, बिकॉज स्टूडेंट ने सोचा होगा ये कोर्स मुझे ये उनका जो पर्सनल गोल होगा वो अचीव करने में हेल्प करेगा, बट एनरोल करने के बाद मे बी वो कोर्स उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म आपका लॉस होता है। पर जब आप वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पे मे बी 100 स्टूडेंट्स आए हैं, 100 ऑडियंस आए हैं, फिर उसको वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। इवन आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और अगर एंगेज क्योंकि आप बेटर कर रहे हैं, उनका कंप्लीशन रेट भी अच्छा होगा, रिफंड भी कम होगा और लो कॉस्ट में आप उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो आपके स्टूडेंट होंगे आपके कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो उनको आप बोल सकते हो कि रेफरल के माध्यम से और ज़्यादा स्टूडेंट लेके आओ मेरे कोर्स में एनरोलमेंट के लिए। और यहाँ पे आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, आपका लो कॉस्ट हो जाता है। एंड डेफिनेटली इट गिव्स यू अ वेरी गुड रिटर्न। आप समझ रहे हैं ना रिटर्न का बात, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने लास्ट 2 मिनट में मैंने आपको जो बताया। और फाइनल चीज जो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, दैट यू आर एडुकेटिंग द स्टूडेंट बिफोर यू सेल। सो यू आर ऑल्सो मेकिंग श्योर जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जो कोर्स आप सेल कर रहे हैं, वो स्टूडेंट के लिए रिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ और सीखना चाहता है आपके कोर्स में, मे बी फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स वो सीखना चाहता है और आपका जो कोर्स है वो एडवांस लेवल का है, तो उसको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। पर वेबिनार के माध्यम से आप ये चीज़ क्लैरिफाई कर देंगे कि मेरा जो कोर्स है वो एडवांस के लिए है, बेसिक्स के लिए ये नहीं है। तो बेसिक्स के लिए आप दूसरे वेबिनार में आइए, वहाँ पे आप उस वेबिनार को चेक कीजिए, वो अगर आपको सही लगता है तो फिर आप एनरोल कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं मेरे कोर्स में। और इसी तरीके से आप वेबिनार को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको वेबिनार को इस्तेमाल करना है अपनी कोर्सेज को सेल करने के लिए और ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए और अपने कन्वर्जन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। समझ में आ गया?
डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। आपका फीडबैक हम हमेशा लेना चाहते हैं क्योंकि आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ताकि हम आपको मदद कर पाएँ। और इम्पैक्ट ऑफ वेबिनार भी आपको समझ में आ गया कि वेबिनार कैन बी अ वेरी पावरफुल टूल फॉर यू टू सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो टू बिल्ड योर ब्रांड एंड इमेज ऑनलाइन, बिकॉज इट हेल्प्स यू अ लॉट। क्योंकि उसी कंटेंट को फिर आप सोशल मीडिया में प्रमोट भी कर सकते हैं, यूट्यूब में अपलोड करके प्रमोट भी कर सकते हैं एंड वहाँ से आप टेस्टिमोनियल भी तैयार कर सकते हैं कि हाँ कोई स्टूडेंट वहाँ पे अगर आपको बोलता है कि सर आपका जो कोर्स है बहुत अच्छा है, और फीडबैक भी आपको मिलता है डायरेक्टली कि आपके कोर्स में ये ऐड कीजिए वो ऐड कीजिए, तो आपके प्रोडक्ट को आप और भी इम्प्रूव कर पाते हैं। सो आप सोच रहे हो कि पॉडकास्ट और वेबिनार क्या सेम चीज़ है? नहीं, वेबिनार में आप मैसिव ऑडियंस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। पॉडकास्ट में इट्स प्राइमरली दो लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं या सिंगल पर्सन आपके साथ जो ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो पॉडकास्ट और वेबिनार कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। वेबिनार इज कंप्लीटली डिफरेंट, पॉडकास्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो आपको अपना वेबिनार किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है? सबसे पहले आपको अपना ईमेल लिस्ट यानी डेटाबेस तैयार करना पड़ेगा। वो आप एड कैंपेन के माध्यम से आप तैयार कर सकते हैं। मे बी आप पेड एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, मे बी आपने यूट्यूब वीडियोस में आपने उनको अपडेट दिया अपने स्टूडेंट्स को, अपने ऑडियंस को कि मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूँ जहाँ पे आपको इसके बारे में 2 घंटे का 3 घंटे का वेबिनार है जहाँ पे मैं आपको इस टॉपिक के बारे में सिखाऊंगा। फिर वहाँ से जो है आप फॉलोअप करके अपसेल करोगे अपने कोर्सेज को। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल लिस्ट या डेटाबेस तैयार करना है। उसके बाद वैल्यू एडिशन आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से जो वेबिनार वो अटेंड करेंगे। अगर आप सेल्स सिर्फ यही कहोगे ना सेल्स, नो वन विल बी इंटरेस्टेड। यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि ये वेबिनार अगर आप अटेंड करते हैं तो आपको यहाँ पे ये सीखने को मिलेगा, एंड 1 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 3 घंटे का जो भी वेबिनार है दैट विल बी वर्थ योर टाइम। ये आपको मेंशन डेफिनेटली करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को। जैसे आपको पता है टीच मोर में अगर आपने वेबसाइट को लॉन्च किया, अपने कोर्सेज को लॉन्च किया है, तो आप ईमेल मार्केटिंग जो है बहुत ही सिंपल तरीके से ईजी इनबिल्ट आपका एक सिस्टम टीच मोर में आपको मिलता है जिसके माध्यम से आप ईमेल पे अपडेट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट्स को। तो ऑटोमेशन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन के माध्यम से आपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर लिया। अभी ऑर्गेनाइज कहाँ पे करना है? जूम डेफिनेटली आपने यूज किया होगा, जूम के माध्यम से आप कर सकते हैं। गूगल हैंगआउट्स जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे उसी को तो आप यूज कर सकते हैं, वो भी तो आपका वेबिनार ही है ना। क्लासरूम में भी तो वेबिनार में आप उसको तब्दील कर सकते हो। तो जूम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल हैंगआउट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्राइमरीली वेबिनार्स को फोकस करता है, तो इजी वेबिनार और वेबिनार जैम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम ऑफ कोर्स इसका एक फ्री वर्जन होता है जो आप यूज़ कर पाएंगे। गूगल हैंगआउट्स या गूगल मीट्स जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसमें ऑब्वियसली उतना ज़्यादा फीचर आपको नहीं मिलता है, बट इजी वेबिनार जैम में स्पेसिफिकली क्योंकि ये वेबिनार के लिए तैयार किया गया है तो यहाँ पे कुछ एडिशनल फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जो हार्डवेयर आपके पास ऑलरेडी है, अपनी क्लासेस जो आप कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेबकैम, माइक, लाइटिंग, वही एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वही एग्जिस्टिंग टूल्स आपको इस्तेमाल करने हैं अपने वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी क्वेश्चन कोई होगा डेफिनेटली आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है। प्लीज डू लेट अस नो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उसके साथ साथ अगर आप अपने कोर्सेज को लॉन्च करना चाहते हैं तो टीच मोर के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप उसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So thank you for watching this video.